सर, ये कॉन्क्लेव जो होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? कॉन्क्लेव जो होने जा रहा है, ये दुनिया भर से कायस यहाँ पर आएंगे, उनकी बातें सुनी जाएंगी और कायस्तों के वेलफेयर के बारे में बात होगी। कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाएंगे। अगर उनकी कोई डिमांड्स हैं सरकार तक पहुंचाई जाएगी। एक संगठित तौर से अभी तक पहली बारी जो कायस्त है जो आ रहे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा, ये हमारी कोशिश है। सर, जैसे आपने बताया कि जो अलग अलग ग्रुप्स हैं उनको एक साथ करने का काम कैसे किया जा रहा है, उसके बारे में आप बताएंगे। कैसे ग्रुप्स? जैसे कास्ट के अलग अलग ग्रुप्स बने हुए छोटे छोटे, तो उनको एक साथ आप कैसे जोड़ना है? देखिए, जब आप नेक नीयत से कुछ काम करने जाते हैं तो आपको केवल फोकस करना होता है कि सभी को साथ लेके चल के, और काम को जब करने जाते हैं तो नेक नीयत से करने वाले सारे काम को अलग अलग समाज के अलग अलग बटे हुए संगठन के लोग हमारे चित्रांग चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के साथ जुड़ रहे हैं। और सभी लोग यह 23 और 24 तारीख का प्रोग्राम कायस्थ समाज के राजनीतिक और सामाजिक दिशा के साथ साथ में आपसी एकता का मिसाल साबित होगा, ऐसा हम लोग मान रहे हैं। सर, वर्ल्ड कायस्थ कॉन्क्लेव 2025 के लिए क्या स्पेसिफिक विजन और मिशन तैयार किया गया है? पहला तो मैम विजन ये है कि कलम को मानने वाले और भगवान चित्रगुप्त जो कि हम लोगों के देवता हैं, आप लोगों के भी देवता हुए, उनकी वो यमद्वितीया की पूजा होती है, उस दिन हम लोग उनको मान रहे हैं। और जो कॉन्क्लेव का मेन जो फोकस है, 125 साल के कायस्थ समाज से जुड़े रहे सारे मैजिकल फिगर यानी कि महापुरुषों के आइडियोलॉजी को कैसे नई जनरेशन तक और सर्व समाज तक कैसे हम लोग फैला सकें, उसके लिए किया हुआ आयोजन है। इसमें हम लोग मेगा जॉब फेयर भी कर रहे हैं, बिजनेस कार्यशाला भी कर रहे हैं, शादी ब्याह परिचय सम्मेलन के लिए सेपरेट हम लोगों ने ग्रुप तैयार किया हुआ है। साथ ही साथ राजनीतिक कार्यशाला का भी आयोजन किया जा रहा है। पुनः हमारा बताने का मकसद है कि 2 दिन के चलने वाले आयोजन में 125 साल के कायस्थ समाज के मैजिकल फिगर्स और उनके फैमिली रूट्स को हम लोग लाने जा रहे हैं यहाँ पे। आप लोगों को चूँकि प्रोग्राम सारी चीज़ें अभी हम लोग बता देंगे तो थोड़ी सी प्रोग्राम की वैल्यू थोड़ी सी डाउन होगी। जब प्रोग्राम में आप लोग अभी धीरे धीरे जानकारी मिलेगी तो एक चीज़ है सब बातों का, हिंदी पट्टी से हट के साउथ में नॉर्थ ईस्ट से लेके सारी जगह के कायस्थ समाज के पुराने महापुरुष, जितने भी पुराने लोग रहे उनको और उनके मानने वाले सर्व समाज के लोगों का यह जमवाड़ा होने जा रहा है। आदरणीय डॉक्टर अभिषेक वर्मा साहब हमारे चेयरमैन हैं, इनके नेतृत्व में। लेकिन सर, इसमें आपने कुछ ऐसे लोगों का भी नाम लिया जो शायद जन्मजात तो कायस्थ हैं मगर आगे चल के उन्होंने सनातन या कायस्थ परंपरा का आगे उन्होंने काम नहीं किया, दूसरी परंपरा में गए, तो उन लोगों को भी आप जोड़ रहे हैं, तो इसे अंतर्द्वंद की तरह देखा जाए या समावेश की तरह देखा जाए? इसको समावेश के तौर पे देखा जाए, क्योंकि हमने डे 1 से बोल दिया कायस्थ तो किसी वर्ण व्यवस्था में था ही नहीं। वो क्षत्रिय वर्ण का भी काम किया, वो ब्राह्मण वर्ण का काम किया, वो शूद्र वर्ण का काम किया, वो वैश्य वर्ण का भी काम किया है। तो हमारी मानना है कि हम सभी को लेके चलने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर हो सकता है उस सेशन में एक उस विचारधारा को मानने वाले लोग रहेंगे। हमारी संस्था आदरणीय डॉक्टर अभिषेक वर्मा जी के नेतृत्व में हम सभी लोग देश के अलग अलग कोने से सामाजिक संस्था के लोग मिलके एक नई पहचान कायम करने का प्रयास करेंगे। वर्मा सर, आप जो है अपने वर्ग के लिए इस सभा के माध्यम से क्या करना चाहते हैं और क्या आपका विजन है अपने वर्ग के लिए? बहुत सारी अभी तक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जो सुचारू रूप से कॉर्पोरेट तरीके से कायस्थों को एक प्लेटफॉर्म, एक मंच पे ला सके। दुनिया भर से कई आए कई गए, तो अखिल भारतीय कायस्थ महासभा जो हमारी है, इसको हम कॉर्पोरेट तरीके से बड़े लेवल पे, बड़े स्केल पे, उस स्केल पे हम आयोजन करने वाले हैं जो आज तक नहीं हुआ। और जिस चीज से मैं जुड़ जाता हूँ वो बड़ा ही होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे कुछ भी हो, हमेशा मेरे जुड़ने से बड़ा ही होता है। हमारे सब टीम मेंबर्स देयर ऑल बिग इन देयर फील्ड। हम लोग बड़े स्केल पे करेंगे और आगे भी उसको बड़े स्केल पे हम लेके जाएंगे। दूसरा, कायस्थ अभी तक अनरिप्रेजेंटेड थे, सरकार में हो चाहे पार्लियामेंट में हो
रिप्रेजेंटेशन कायस्थ कई एमपीज आए, कई गए, मेरे पिता भी कायस्थ, हम लोग कायस्थ हैं, लेकिन कोई भी एक मंच पे नहीं आया। उनको पहली बार ही मंच पे लाने का काम हमारा है। लेखकों को, थिंकर्स को, इंटेलेक्चुअल्स को, एमपीज को, आई थिंक कोई मंत्री तो नहीं है ना कायस्थ, स्टेट्स में तो सेंटर में नहीं है। तो हम कायस्थों की भागीदारी हम लोग चाहेंगे सरकार से और रहे। हो सकता है हम, लेकिन दिल्ली के एलजी साहब तो कायस्थ थे। दिल्ली का है, लेकिन पार्लियामेंट में अभी तक कोई नहीं है जो मंत्री, यूनियन कैबिनेट में। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए हम एक प्रेशर ग्रुप बनाएंगे और कायस्थों को हिंदुस्तान में, हो सकता है कोई कायस्थ फैमिली हो जो जापान में हो, जिसको यहाँ अपना बिजनेस सेटअप करना है और उसको लोग अभी तक क्लियर डायरेक्शन नहीं दे पा रहे हैं, उसके लिए चेंबर ऑफ कॉमर्स है। ये सारी चीज़ें नॉन प्रॉफिट है, हम लोग इसको नॉन प्रॉफिट तरीके से चला रहे हैं। हमें कोई कमर्शियल बेनिफिट नहीं लेना है अपने को ऐसे अपने संस्था से। ये इसलिए है ताकि कायस्थों को एक यहाँ पर एंकर मिल सके, एक रेफरेंस पॉइंट मिल सके जिससे आगे वो बढ़ पाए। अभिषेक जी, देश में एससी नेता हैं, ब्राह्मण नेता हैं, क्षत्रिय नेता हैं, तो क्या ये कोशिश है आपके द्वारा खुद को एक कायस्थ नेता के रूप में प्रतिस्थापित करने की? ये ऐसा है, कायस्थ नेता, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मैं अपने सेल्फ प्रमोशन के लिए इस संस्था से नहीं जुड़ा हूँ। मैं अपने वर्ण के लिए, अपने समाज के लिए मैं जुड़ा हूँ। दूसरी बात, मैं ऑलरेडी शिवसेना में हूँ, शिवसेना एनडीए में चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ, तो मुझे राजनीतिक प्लेटफॉर्म ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ऑलरेडी काफ़ी समय से उनके साथ हूँ और इस राजनीतिक प्लेटफॉर्म के लिए नहीं मैं आया हूँ। यहाँ पर मैं अपने समाज की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए आया हूँ। अगर मैं कायस्थ हूँ, अगर मैं मतलब चूँकि मैं कायस्थ हूँ, ये तो अच्छी बात है। हमारे बाला साहब ठाकरे भी कायस्थ ही थे, लेकिन मैं किसी पॉलिटिकल गेन के लिए संस्था से नहीं जुड़ा हूँ। थैंक यू।